उसी क्रम को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। आज 3 ब्लॉक 2 ब्लॉक ले लेंगे, 2 ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन पे रख लेंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे करते करते पुली प्रॉब्लम्स की तरफ आ जाएंगे। सो इट इज नाउ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। कोई फॉर्मूले नहीं आने वाले, नहीं, जो आपने सीखा है उसको अप्लाई करना प्रैक्टिस से आएगा। तो हर एक वैरायटी का एक सवाल मैं कराऊंगा, बाकी आपको डीपीपी और शीट्स में मिलता जाएगा। डीपीपी और वर्कशीट, सर ये तो हमने देखी ही नहीं, ये क्या होती है? अरे जानते हो कि नहीं जानते हो? हाँ सर जानते हैं। काम करते हो कि नहीं करते हो? करते हैं। चलो भाई, तो चालू हो जाते हैं। अच्छा भाई, चालू हो जा, खुल जा सिम सिम। ओके, तो सवाल से ही चालू करते हैं। आज का लेक्चर फिर से स्पीड में सुनना है थोड़ा, क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा स्पीड में सुनोगे उतने सवाल कराऊंगा। परेशान मत हो, इतनी स्पीड नहीं होगी कि तुम्हें समझ ना आए, पर सवाल ज्यादा कराऊंगा तो मजा आएगा, ठीक? 2 blocks of mass 2 kg and 4 kg are placed on an inclined plane making an angle 30। ओ हो, 2 ब्लॉक किस पे रख दिए? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स एंड नॉर्मल डायरेक्शन बिटवीन देम। ओके, तो भाई सर अब अपन जो बात कर रहे हैं वो 2 ब्लॉक अपन ने किस पे रख दिए? इंक्लाइन प्लेन पे। ओके, देखो भाई, क्या ये दोनों ब्लॉक एक साथ नीचे आएंगे? हाँ सर। तो क्या इन दोनों को सिस्टम मान सकते हैं? हाँ सर। बोलो यस और नो। एक में कराता हूं, फिर तुमसे कराऊंगा। बोलो क्लियर है? अगला तुमसे कराऊंगा, इसमें उसमें फोर्स भी लगा दूंगा, तो फोर्स वाला तुमसे कराऊंगा। बोलो यस और नो। ठीक भाई। क्या सिस्टम मान सकते हैं? हाँ। क्या सिस्टम 6 किलो का मान सकते हैं? हाँ। सिस्टम कब मान सकते हैं? मैं बता चुका था। किसी भी 2 ब्लॉक या 3 ब्लॉक या 4 ब्लॉक की बॉडी को सिस्टम तब मान सकते हैं जब उनका एक्सेलरेशन सेम हो। जब उनका एक्सेलरेशन सेम हो। हाँ सर, बात तो सही बोलो। ठीक है भाई, इसको सिस्टम मान लेते हैं। लो भाई, दिखाता हूं मैं आपको कैसे। लो भाई, कैसे सिस्टम मान लिया। अगर सिस्टम माना तो 6 किलो, 6 किलो का मतलब 60 का लगा नीचे, एक्सेलरेशन नीचे मान लिया। देखो भाई, 60 का लगा नीचे, 60 का इधर कंपोनेंट, क्या 60 sin 37, क्या 36 आया, और 60 cos 37, क्या अपना, ठीक है, ये 36 न्यूटन। बोलो क्लियर एकदम? हाँ भाई। अच्छा भाई, अब अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो इस सिस्टम पर, इस डायरेक्शन में अपन एक्स और वाई ऐसे लेते ना, टेढ़ा टेढ़ा इसमें। हाँ भाई, ऐसे टेढ़ा टेढ़ा। तो एक्स और वाई में, क्या एक्स में ही अगर अपन बात करें, एक्स में सिर्फ 36 न्यूटन के अलावा और कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि अपन ने 60 दोनों को एक ब्लॉक मान लिया 6 किलो का। क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ चल रहे हैं, इसलिए क्या सवाल ही ऐसे में कन्वर्ट हो गया। ओके, 66 kg। ओके, कन्वर्ट मान सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। इधर 60 और इधर 36, ये 36 ही है जो उसे नीचे ला रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? सिंपल 36/6, दैट इज 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इस सवाल में मैं थोड़ी सी अच्छी बात और बताऊंगा। खैर, क्या 6 आ गया? हाँ सर, बहुत बढ़िया, बात समझ आ गई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक। अब देख, तो आंसर आ गया 6। अब मान लो 2 किलो और 4 केजी के बीच में नॉर्मल रिएक्शन निकालें, तो क्या 2 केजी का एफबीडी बना लेना चाहिए? हाँ सर, बना लो, आ जाओ। 2 केजी का एफबीडी, ओ हो, 2 केजी एफबीडी बना लो। 2 केजी पे नीचे क्या लगा? 20, इधर क्या लगा? नॉर्मल, इधर लगा n, 20 का इधर की तरफ कंपोनेंट लगा mg cos थीटा, यानी कि 20 cos 37, यानी कि 16 न्यूटन, सॉरी 20 cos 37, हाँ बिल्कुल, तो 16 न्यूटन। इधर कितना आया? 12। ओके, 4 केजी, 2 केजी पर इंडेक्स लगाएगा, ऐसे लगाएगा? हाँ सर। पर क्या 2 केजी का एक्सेलरेशन 6 है? हाँ सर। तो देखो, अब इस वाले डायरेक्शन में देखो सब कुछ। ओके, बिल्कुल सही। एक अच्छी चीज भी सीखने को मिलेगी इसमें, ध्यान सुनना। नीचे की तरफ है तो लिखेंगे 12 प्लस एन डैश इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज 2 into 6। ओहो, एन डैश के लिए आई 0, मतलब 4 केजी 2 केजी पर कोई एक्सेलरेशन, सॉरी कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगा रहा। इसका मतलब 2 केजी भी 4 केजी पे कोई एक्सेलरेशन सॉरी नॉर्मल रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है। हाँ, सोच में 2 केजी को छोड़ दूं तब भी क्या एक्सेलरेशन 6 होगा? खाली अकेला 2 केजी हो तो? हाँ। क्या 4 केजी को भी अकेला छोड़ दूं तो भी क्या जी साइन थीटा होगा? हाँ। पता है कैसी सिचुएशन है? मान ले कि तू होमवर्क नहीं करके आया, तो मैंने तेरे को बोला था डीपी वर्कशीट करना, तूने करी नहीं, मुझे आ गया गुस्सा। मैं तुझे छत के ऊपर ले गया, बिल्कुल 5 मंजिल ऊपर। बोलो क्लियर? अच्छा भाई, बिल्डिंग की छत पे ले गया 5 मंजिल ऊपर, और मैंने तेरे सर पर एक बैग रखा। हाँ सर। और बैग ऊपर रख के तेरे को नीचे फेंक दिया। अरे सर, तेरे को नीचे फेंक दिया, क्या तेरे प्राण निकलने वाले हैं? हाँ सर। पर प्राण निकलने से पहले सोच, अगर तू एक बैग को अपने सर पे रखकर ग्रेविटी में गिरे तो तेरे को उस बैग का वजन महसूस
नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तू भी जी से गिर रहा है और बैग भी जी से गिर रहा है। दोनों को अलग अलग छोड़े तब भी उनके बीच में कोई फोर्स नहीं होगा। जैसे अगर मैं आपसे सिंपल सवाल पूछूं कि एक 4 किलो का ब्लॉक और उसके ऊपर 2 किलो का ब्लॉक रिलीज कर दिए जाएं, रिलीज इन ग्रेविटी, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी? आंसर होगा 0। ये वैसी ही सिचुएशन है इंक्लाइन प्लेन पे भी, सिर्फ जी की जगह क्या हो गया? टेढ़ा जी साइन थीटा। अगर 2 kg को छोड़ो तब भी जी साइन थीटा, 4 kg को छोड़ो तब भी जी साइन थीटा। हाँ, कोई एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा तो फिर ये नॉर्मल रिएक्शन 0 हो, ये जरूरी नहीं है। पर क्या ऐसी सिचुएशन में 0 आएगा? हाँ सर, ये बात तो हमें समझ आई, ये बात तो हमें समझ आई। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें? अब कुछ मत करो, सुनो ध्यान से। ठीक सर, ये 2 kg और ये 4 kg रिलीज इन ग्रेविटी, रिलीज इन ग्रेविटी, तो आंसर 0 आया। ऐसे जी साइन में कितना है? 0। पर फिर कह रहा हूं अगर एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा तो फिर ये कहानी सच्चाई नहीं रहेगी। ओके, तो अगर 2 ब्लॉक को छोड़ दे, कोई फ्रिक्शन नहीं इंक्लाइन प्लेन पे, तो दोनों का एक्सलेशन जी साइन थीटा ही होगा और उनके बीच में कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगी। क्या मैंने मैथमेटिकली प्रूव भी करके बताया? क्या मैंने सिस्टम लेके एक्सलेशन निकाल के बताया? वो भी देख जी साइन थीटा के बराबर आया। और फिर नॉर्मल रिएक्शन भी तेरे को 0 प्रूव करके बताया, यस और नो। और ये भी समझाया कि इस स्पेशल केस में ये ऐसा हो रहा है। पर अगर एक्सटर्नल फोर्स लग जाए तो ऐसे ही पूरी कहानी रिपीट करनी पड़ेगी और n 0 आए ये जरूरी नहीं है। n 0 आए ये जरूरी नहीं है। हाँ सर, बिल्कुल सही बात, सही बोल रहे हो सर। ठीक, चलो अगला सवाल तुमसे कराता हूं। आंसर आया 0, हमें बात समझ में आ गई। अगला सवाल तुम्हारे सामने रहा, 2 किलो 5 किलो 50 न्यूटन फोर्स लगाया सेट। अब तुझे नहीं पता सिस्टम नीचे आएगा ऊपर जाएगा तो डेटा बताएगा, ठीक। पर ये बात सही है कि दोनों ब्लॉक अगर साथ हैं तो चाहे नीचे आए चाहे ऊपर आए, क्या रहेंगे एक साथ? मतलब क्या दोनों एक्सेलरेशन सेम होगा? तो क्या सिस्टम मान के सवाल कर सकता हूं? हाँ, ट्राई कर। टाइम सीमा 1 मिनट, फिर मैं करना चालू कर दूंगा। जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। कर सकते हो तुम लोग। आज का लेक्चर सवाल ही सवाल, सवालों से घिरा हुआ बेनेलम। कॉन्सेप्ट तो इसमें 2 ही आएंगे, न्यूटन थर्ड लॉ और सूडो फोर्स, बस। बाकी सब तो सवाल ही सवाल है, खूब सारे। करो 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 करो, तुम कर सकते हो। वो हुनर, वो काबिलियत तुम में है मेरे लाल। यार मैं मोटा हो रहा हूँ, पता नहीं, मुझे लग रहा है कुछ से गड़बड़ हो। खा भी नहीं रहा हूँ फिर भी मोटा हो रहा हूँ। ओहो, चलो। उड़े जब जब जुल्फे तेरी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, जो कि बरसात हो जाए। हाय हाय। तो मेरा मजाक तो नहीं उड़ाते मेरे लेक्चर पेरेंट्स को दिखा के? हैं? सोच लो, ऐसा तो नहीं है एनवी सर फनी मूवमेंट्स देख के यूट्यूब पे माँ बाप को दिखाते हो, ये देखो ऐसा है हमारा मास्टर? ऐसा तो नहीं करते तुम लोग? अरे सोच लो। चलो आ जाओ, चलो ट्राई कर लिया, ट्राई कर लिया। वही सिस्टम मानते हैं। 50 न्यूटन ऊपर क्यों आया देखो ध्यान से। ये 50 ही था, इसको अगर सिस्टम बना ले तो इसको ऐसे लगा सकते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं। सिस्टम में क्या 7 किलो हो गया, बिल्कुल। तो नीचे लगेगा 70। लो भाई, 70 का इधर कंपोनेंट 70 कॉस, सॉरी 70 साइन 37 42 न्यूटन, 70 कॉस 37 56 न्यूटन। इज दैट क्लियर टू यू? ये सिस्टम का हो गया। 50 को भी रिजोल्व कर लो। 50 में अगर अपन ध्यान से देखो तो 50 का इधर कंपोनेंट कितना है, ध्यान देखो ऐसे, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना ऐसे। ये 50 ऐसे है, ये एंगल 37 है, तो ये भी 37 है, तो 50, तो यानी कि एंगल 37 है। तो अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो 50 cos 37 is 40, 50 sin 37 is 30, तो नीचे आ गया 30 और ऊपर हो गया 40। तो ध्यान देखो, नीचे लग रहा है 42, ऊपर लग रहा है 40। क्या सिस्टम नीचे आएगा? अगर अपन ऐसे देखें तो नीचे कितना लग रहा है? 42, ऊपर कितना लग रहा है? 40। ओके, तो क्या सिस्टम नीचे आएगा? हाँ सर, बात तो सही लग रही है, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं है। तो मेरे हिसाब से एक्सेलरेशन लिखा जाएगा 42 माइनस 40 नेट फोर्स अपॉन सिस्टम का मास 7, 2/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन।
2/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। हाँ आ गया सर, बिल्कुल सही सर। एक्सेलरेशन सिस्टम मानते हैं फटाक से। नेट फोर्स लिखा अलोंग द एक्स एक्सिस, क्योंकि चलेगा तो ऐसे ही चलेगा। और एक्सेलरेशन अपना किधर होगा, नीचे की तरफ। अगर सोच ऊपर वाला कंपोनेंट ज्यादा आ जाता तो ऊपर ले लेते। यस और नो? हाँ सर। तो 2/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालें? दोनों के बीच का नॉर्मल रिएक्शन अगर निकालना है तो क्या अब 2 kg अकेले का एफबीडी बनाओ। हाँ, क्या उसमें एक्सेलरेशन पता है 2/7? हाँ, तो सॉल्व करते देखो, मास्टर को गलती नहीं करे। कैलकुलेशन में लो, आ जाओ भाई। 2 kg है 2 kg का। ओके, सिस्टम मान लिया। अच्छा सर, अच्छा लगा। अगर अपन इसका और आगे बढ़े तो देखो भाई, इधर लगा 20 sin 37 कितना अपना एन डैश, और इधर 50। बोलो क्लियर? 2 kg पर ये कहां से आया 50? भाई जो 2 किलो था उसी पे तो 50 ऐसे लग रहा था, तो 50 ऐसे लग गया। बोलो क्लियर है? ये एन डैश किसका है? 5 किलो का। क्या 5 किलो 2 kg को दबाएगा? दबाने वाला फोर्स याद है कि भूल गए? हाँ सर। तो एन डैश 5 kg की वजह से 50 ये रहा, 20 ये रहा। कंपोनेंट करो, आ जाओ। 20 का इधर कंपोनेंट कितना? 16। इधर कितना? 12। 50 का इधर कितना? 40। इधर कितना? 30। हॉरिजॉन्टल में देखो, ऐसे देखो। और एक्सेलरेशन कितना सिस्टम का? इधर 2/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा भाई। अरे सोच लो। हाँ सर, बिल्कुल सही लग रहा है सर। बस अब क्या है, देखो इधर 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 एक्स एक्सिस की ऐसे इसके अलोंग लिखो, इसके अलोंग देखो क्या लिखेंगे। देखो भाई, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन अपना हो गया 12 प्लस एन डैश माइनस 40 इक्वल टू 2 इंटू 2/7। ये क्वेश्चन समझ आएगा, ध्यान से देखो। इसी तरफ देखना, गलत तो नहीं कर रहा। 12 प्लस एन डैश माइनस 40 इंटू 2 इंटू 2। इधर नीचे लिख लेता हूँ, इधर लिख लेता हूँ यहाँ पे। 12 प्लस एन डैश नीचे माइनस 40 ऊपर इक्वल टू 2 इंटू 2/7। ठीक है, तो एन डैश ये हो गया अपना -28। हाँ बिल्कुल सही। 40 में से 12 गया तो फिर -28 इक्वल टू 4/7। एन डैश की वैल्यू आई 4/7 प्लस 28। बोलो क्लियर है क्या? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। बस अब सॉल्व कर लो। 200/7 कैसे आया, ध्यान से देखो। अपन इसको 28 को 7 से मल्टीप्लाई करो और 4 जोड़ दो। बोलो क्लियर है? अरे सोच लो, 28 इंटू 7 कितना होगा? 7 8 जा 8 7 जा 56 5। ठीक है, और 7 2 जा 14, तो 196। 196 प्लस 4 200, 200/7। अरे आंसर आ गया क्या? खत्म। तो आंसर आया 200/7। जैसे ही एन आ गया, अब जो पूछा था वो आ गया। अब एक बात समझो, 2 ब्लॉक रख दो, 3 ब्लॉक रख दो, कुछ भी कर दो। मैं तो कह रहा हूं मेरे कुछ भी सवाल बनाना हो, ऐसे ही टाइम पास और टफ बनाना हो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं। मैं कहता हूं ऐसे 53 डिग्री ले लो। ठीक है, मान लो मैं ऐसे बोल दूं कि ये ऐसे 1 kg 2 kg, ये फिर से 2 kg, ऐसे 3 ब्लॉक है तो 5 kg हो गया। ऐसे अपन फोर्स लगा रहे हैं, मान लो 20 न्यूटन। बताओ नेट एक्सेलरेशन क्या होगा सिस्टम का? बताओ यहां पर n1 n2 क्या होगा? मुझे बताओ, तुम ये सवाल कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ये होमवर्क है, चाहो तो, जो नहीं सॉल्व कराया जाएगा। बताओ, 3 भी रख दूं और फोर्स लगा दूं तो भी क्या तू सवाल कर सकता है? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा रामलाल। अरे बोल भाई। अरे हाँ की ना? हाँ सर कर सकता हूं। अब 2 रख 3 रख, बेसिकली 2 रख के इंक्लाइन प्लेन पे छोड़ दो, 3 रख के इंक्लाइन प्लेन पे छोड़ दो, तो सबका एक्सेलरेशन जी sin थीटा होगा। उनमें कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा। पर अगर 3 रखकर एक्सटर्नल फोर्स लगा दोगे तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा। एक्सेलरेशन भी अपने को निकालना पड़ेगा, रिजॉल्व करना अपने को आना चाहिए। इंक्लाइन प्लेन पे रिजॉल्व अपने को टेढ़ा टेढ़ा ही करना चाहिए, क्योंकि जो भी एक्सेलरेशन होगा वो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग ही होगा। और मास्टर ने बताया है कि जिधर की तरफ एक्सेलरेशन हो उधर एक एक्सेस ले ही लेनी चाहिए, ताकि सवाल आसानी से कर पाए। अच्छा ठीक सर, बात आपकी बिल्कुल सही है। तो ये ऐसे सवाल मैंने 2 कराए, पर क्या मैं खूब बना सकता हूं? हो सकता है पूरा लेक्चर इसी पे निकाल दें अपन, पर अपने को कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस क्या? सिंगल ब्लॉक कितने भी फोर्स, हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्या मैं सवाल कर सकता हूं? हाँ। एक से ज्यादा ब्लॉक कितने भी फोर्स, क्या मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में सवाल कर सकता हूं? हाँ। इंक्लाइन प्लेन सिंगल ब्लॉक कितने भी फोर्स, क्या मैं सवाल कर सकता हूं? हाँ। इंक्लाइन प्लेन कितने भी ब्लॉक कितने भी फोर्स, क्या मैं सवाल कर सकता हूं? हाँ। ऐसे कॉन्फिडेंस आना चाहिए, इसलिए मैं हर एक चीज की एक एक वैरायटी ले रहा हूं, ताकि आपको मेरी बात अच्छे से समझ आए।
हाँ सर, बात तो समझ आ गई सर, अच्छा भी लग रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हाँ ना तो बोलो भाई। हाँ सर, बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अच्छा भाई, ठीक भाई, ये क्लियर हो गया। और आगे चलते हैं। देखो भाई, अब कुछ नहीं करना, अपन ने दोनों को जोड़ने की बजाय टेंशन लगा दी। अरे टेंशन की डायरेक्शन तो अपने को पहले से पता चुका है मास्टर। क्या बताई थी टेंशन की डायरेक्शन भाई? अलोंग द स्ट्रिंग लगती है, ऐसे लगती है कि वो अपनी स्ट्रिंग को छोटा करना चाहती है ब्लॉक्स पर। यस और नो? टेंशन की डायरेक्शन हम जानते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सवाल पढ़ो और तुम खुद ट्राई करो। 2 blocks of mass 2 kg 4 kg are placed on a horizontal plane, 50 Newton and 10 Newton forces, बेसिकली डायग्राम है, are applied on the system as shown in the figure. Find the acceleration of both the blocks and tension in the string. क्या तुम ये सवाल कर सकते हो? क्या तुम ये सवाल कर सकते हो? अरे बोलो भाई, लॉजिकली सोचो। चलो करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। क्या तुम ये सवाल कर सकते हो? 1 minute टाइम, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। करो करो, करो करो। अरे तुम कर सकते हो। हाँ भाई, हाँ भाई, करो भाई। हाँ भाई, कितने लोग नहाए आज? यस लिख दो। कितने लोग नहाए हैं, वो लिख दे यस। नहीं नहाए तो शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी है कि नहीं? क्यों पानी खराब करें, क्यों समय खराब करें? कई लोग मेरी बातों पे भटक रहे हैं, कई लोग सवाल कर रहे हैं, कई लोग कर सकते हैं, कई लोग नहीं कर सकते। चलो चलो, करो करो। अरे करो भी करो। करो भाई करो, कर सकते हो तुम लोग। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ। अब एक बात हमें समझ में आती है कि भाई ये 50 न्यूटन 10 न्यूटन, 50 न्यूटन ज्यादा है, तो तेरे को लगता है इसका एक्सेलरेशन ए है? क्या कंस्ट्रेंट से ही बोल सकते हैं इसका एक्सेलरेशन ए है? तुझे नहीं लगता दोनों ब्लॉक का अगर एक्सेलरेशन ए है तो इन दोनों को एक सिस्टम माना जा सकता है? सवाल छोटे से करा जा सकता है। अगर ध्यान से सोचो तो मैं एक्सेलरेशन ओरली निकाल सकता हूँ। ध्यान से सोचो ना, तो 2 किलो और 4 किलो कितना? 6 किलो। 6 किलो पे इधर लग रहा है 50, इधर लग रहा है 10, टोटल कुल मिला के कितना लगा? 40। तो आंसर हुआ 40/6, 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओरली कर सकता हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है 2 किलो 4 किलो एक साथ ही है। अगर एक साथ ही है, अगर एक साथ है, दोनों का एक्सटेंशन सेम ही होगा, तो इधर लग रहा है 50, इधर कितना लग रहा है? 10। टोटल कितना हो गया? 40 ना, सॉरी 40। हाँ 40 टोटल हो गया। 40 टोटल मास कितना? 6। 40/6, 20/3। ओरल था ये, देख सिस्टम माना, 50 लगाया, इधर 10 लगाया, आंसर आया 20/3। मैंने कुछ गड़बड़ करी है? नहीं, सही है बिल्कुल, 20/3। देखो, ओरल था ये आंसर, अगर तुम ध्यान से सोचो तो। अब अगर टेंशन निकालनी है तो क्या 2 kg या 5 kg किसी, सॉरी 2 kg या 4 kg, क्या किसी का भी एफबीडी बना दो? अरे यस और नो? 2 kg या 4 kg किसी का भी एफबीडी बना दो। हाँ सर, तो बना लो, लो आ जाओ। ये लो 2 kg का एफबीडी बना लेते हैं। आ गया, लो भाई 2 kg का एफबीडी। 2 kg पे इधर क्या लग रहा है? 10 न्यूटन। इधर क्या लग रहा है? टी। हाँ, एक्सेलरेशन कितना? 20/3। तो इक्वेशन क्या हुई? 10 माइनस, सॉरी, टी माइनस 10 इक्वल टू 2 इंटू 20/3। तो टी इक्वल टू 10 प्लस 2 टू 4, 40/3। तो 30 प्लस 40 यानी कि 70/3 न्यूटन। देखा आंसर आ गया क्या? हाँ भाई, खत्म, छुट्टी। अरे आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया है बताओ? अरे सोच लो। अरे पक्का? हाँ सर। तो अगर स्ट्रिंग वाले सवाल भी और 2 ब्लॉक हों, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, कैसे सवाल बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। ले होमवर्क फिर एक, कुछ भी बनाता हूं, ले भाई, जो नहीं सोल्व कराया जाए। मैं तो कह रहा हूं 3 ब्लॉक ले ले, ले भाई, ये ले ले 1 किलो, ये ले ले 2 किलो, ये 1 किलो 2 किलो, ये भी 2 किलो। इधर फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, ठीक है, इधर फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन। क्या तुम T1 T2 निकाल सकते हो? चलो पहले ओरली एक्सप्लेनेशन बता दो तुम्हारे को, अगर मेरी बात समझ में आती है तो। क्या तुम T1 T2 निकाल सकते हो? हाँ सर। क्या ओरली एक्सप्लेनेशन निकाल सकते हो? हाँ। क्या ये पूरा एक सिस्टम बन गया? हाँ। 100 माइनस 40, 60, 60/5, 2 2 और 1, 60/5 कितना? 12। क्या एक्सप्लेनेशन आ गया? 12। 12 अगर एक्सप्लेनेशन आ गया तो T1 T2 बताना बड़ी बात।
अब 2 ब्लॉक लगाओ स्ट्रिंग लो, 3 ब्लॉक लगाओ स्ट्रिंग लो, मुझे कोई कष्ट। तो अगर ओरिजिनल प्लेन में स्ट्रिंग स्ट्रिंग रख दो तो भी अपने सवाल होंगे। अरे यस और नो। मैं तो कह रहा हूं ऐसे टाइम पास सोच, अगर मैं ऐसे कर दूं तो देख, स्ट्रिंग वाला सवाल इंक्लाइन प्लेन पे ले लूं। सिर्फ समझना कि सवाल मास्टर कितने सवाल बना सकता है, सिर्फ सोचना कि तू ये सवाल कर सकता है। 37 डिग्री ले लूं, ये 2 किलो ले लूं, ये 1 किलो ले लूं। सोच, मैं इधर फोर्स लगाऊं 50 न्यूटन। क्या तुम अभी भी सवाल कर सकते हो? अरे हाँ ना बोलो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अगर इंक्लाइन पे भी रख दूं तो क्या ये टेंशन निकाल सकते हो? T1 बोलो भाई, खुद करना है ये भी, मैं बताऊंगा नहीं, करना है। अगर इंक्लाइन प्लेन पे, अगर इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे रस्सी लगा दूं और 2 ब्लॉक बांधूं, क्या सवाल कर सकता है? हाँ, बेसिकली अपने को कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। अब वो नॉर्मल डिवीजन ले लो, टेंशन ले लो, 2 ब्लॉक ले लो, 3 ब्लॉक ले लो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे लो भाई। 2 सवाल फिर होमवर्क के लिए दे दी, कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ भाई, बिल्कुल सिंपल सिंपल वैरायटी, पक्का? अच्छा, अगली वैरायटी थोड़ी आगे लाता हूं, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं आती पर कभी कभी आ सकती। अभी तक तो जो स्ट्रिंग ले रहा था, पहले उतार लो सब, उतार लो, दोनों होमवर्क के सवाल भी उतार लो, फिर मैं एक बात बताता हूं, फिर समझना अच्छे से। उतार लिया क्या? अरे उतार लिया क्या? अरे सोच लो, अरे उतार लिया है क्या? हाँ सर उतार लिया है। अब क्या करूं? जैसे मान लो एक बात जिस पे अगले सवाल बेस्ड होंगे वो सुने, एक आध सवाल कराऊंगा, सुने ध्यान से। सुन, मान लो, मान लो क्या, अभी तक जो तू स्ट्रिंग लेता था, स्ट्रिंग, जैसे तू इस वाली स्ट्रिंग को ही समझ, ये वाली स्ट्रिंग कैसी थी? मास वाली। अब समझना, क्या ये स्ट्रिंग का भी एक्सेलरेशन है? हाँ, तो अगर तू इस स्ट्रिंग को देख तो इसका एक्सेलरेशन है, पर फिर भी तूने इधर टेंशन जो 4 केजी ने इस पे लगाई, मैं एफवीडी बना रहा हूं स्ट्रिंग का, 4 केजी ने इस पे टेंशन लगाई T1, इधर लगाई T2, किसने? 2 केजी ने। ये तूने T1 T2 बराबर ले ली, बोल क्यों? बोल क्यों? क्योंकि तेरी स्ट्रिंग का मास 0 है, तो T1 माइनस T2 इक्वल टू 0 इंटू ए, तो T1 बराबर T2। मतलब जो हम बिना मास वाली 99% सवालों में, 99.9% सवालों में बिना मास वाली स्ट्रिंग लेते हैं, उसमें अगर वो टाइट है तो उसमें टेंशन सब जगह सेम है, भले वो एक्सिलरेट भी कर रही हो। लॉजिक आपके सामने है, टेंशन इज सेम। क्या सीखे? कि क्या सीखे, फिर से सुने। हम सीखे कि भाई जो हम स्ट्रिंग लेते हैं जो टाइट होती है, अगर वो एक्सेलरेट भी कर रही हो जैसे कि इसमें कर रही है, तब भी उसका टेंशन हर जगह सेम होता है, क्योंकि उसका मास 0 है, क्योंकि उसका मास 0 है। हाँ सर, बात तो आप सही बोल रहे हो सर, बोलो यस और नो। तो एक कॉन्सेप्ट समझे कि भाई जो भी हम सवाल करते हैं उसमें सब में नॉर्मली 99.9% अपनी जो है टेंशन वो 0 होती है, सॉरी टेंशन सेम होती है। क्यों? क्योंकि वो मासलेस होती है, तो टेंशन हर जगह सेम हो जाती है, भले अपनी स्ट्रिंग मासलेस हो, सॉरी एक्सेलरेट कर रही हो। यस और नो? हाँ सर। अब सोच, थोड़ी सी और अच्छी बात करते हैं। क्या अच्छी बात करते हैं, समझना अच्छे से। मान लो कि ये वाली बात लिख ली तुमने, हाँ टेंशन इज सेम, क्या लॉजिक है? हाँ भाई ये बात अपने को समझ आ गई। अब सोच, हटा दूं इसको, सोच अगर मास वाली स्ट्रिंग हो, कैसी स्ट्रिंग हो? जैसे यही मास वाली ले लो आप, ये वाली स्ट्रिंग मास वाली होती, सोचो अगर यही स्ट्रिंग मास वाली होती तो सोचो। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक सिंपल सी बात कहता हूं, ठीक है? मान लो कि भाई, रब कर दू इसको, हाँ सुने ध्यान से, ये तो अपने को समझ में आ गई। मास वाली मान लो स्ट्रिंग होती, ये जो 2 और 4 के जी के बीच में लगी हुई होती,
तो समझो, मान लेते हैं कि स्ट्रिंग ऐसी होती, अगर इसमें मास होता, अगर इसमें मास होता तो क्या इधर का टेंशन T1 और इधर का टेंशन T2 अलग होना पड़ता? क्यों? क्योंकि ये एक्सलरेट करती, तो फिर T1 माइनस T2 इक्वल टू मास ऑफ स्ट्रिंग इंटू ए होता, और मास ऑफ स्ट्रिंग कुछ है। जनरली आपको मास ऑफ स्ट्रिंग की जगह स्ट्रिंग में ये चीज गिवन होती है, क्या गिवन होती है? मास पर यूनिट लेंथ, इसे म्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। कई बार ऐसे गिवन होगा, मास पर यूनिट लेंथ, तो जितनी लेंथ होगी उतनी निकाल। बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर, बात तो आपकी समझ आई। बोलो क्लियर? हाँ भाई, ठीक भाई। तो ऐसे, अच्छा अब समझो ये T1 ज्यादा होगा कि T2? जाहिर सी बात है T1 ज्यादा होगा T2 से। और सोच हर जगह टेंशन सेम होगी कि अलग अलग? अलग अलग। टेंशन इज डिफरेंट एवरीवेयर ऑन स्ट्रिंग। इस सवाल से समझाऊंगा, अभी क्लैरिटी आ जाएगी। टेंशन इज डिफरेंट एवरीवेयर ऑन स्ट्रिंग। सोच के देख, T1 से लेकर T2 तक क्या टेंशन घटती जाएगी और हर जगह अलग अलग होती जाएगी, और हर जगह अलग अलग होती जाएगी। ओके, तो मास वाली स्ट्रिंग को बेसिकली एक छोटे छोटे ब्लॉक्स की तरह कंसीडर करते हैं। कैसे कंसीडर करते हैं? छोटे छोटे ब्लॉक्स की तरह। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। हाँ भाई, ये जनरल चीज है एकदम। अच्छा सर, थोड़ी थोड़ी बात तो समझ आई। जैसे मान लीजिए, मैं चलो एक इलस्ट्रेशन लेता हूं। मान लेते हैं कि ऐसे कोई स्ट्रिंग है मास वाली, एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, सोचते हैं। चलो मान लो कि ये 5 किलो की है, ठीक है, और मान लो कि ये 5 मीटर की है। ऐसे कितने की है? 5 मीटर। मान लो कि इस स्ट्रिंग को इधर से खींचा जा रहा है और इधर से भी खींचा जा रहा है। मान लो कि इधर से खींचा जा रहा है ये, मान लो कि 5 किलो की है ना, इधर से खींचा जा रहा है 20 न्यूटन से, और इधर से खींचा जा रहा है 10 न्यूटन से स्ट्रिंग को। बोलो क्लियर? हाँ। तो सोचो 20 माइनस 10, नेट फोर्स कितना हुआ? 10। मास कितना? 5। क्या कुल मिला के एक्सलेशन आ गया 2। ये बात समझ आ गई? तो ये स्ट्रिंग 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रही है। हाँ सर, ये बात आपकी समझ आ गई। अब क्या करें? अब सुने। अब देखो कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि बताओ इस जगह से 2 मीटर की दूरी पर क्या टेंशन है? इस जगह 2 मीटर की दूरी पर। ये तो ओवरऑल सिचुएशन थी। मैंने बोला कि क्या एक्सेलरेशन, सॉरी क्या टेंशन, क्या 20 से लेकर 10 तक घट रहा है? हाँ। क्या अगर आपसे पूछे कि 2 मीटर पर क्या टेंशन है, क्यों टेंशन हर सब जगह अलग है, पूछ सकते हैं ना। एंड पर नहीं पूछे अगर स्ट्रिंग के टेंशन, क्योंकि जो टेंशन होगी वो, जैसे मान लीजिए इस ब्लॉक पे अगर अपन देखें तो 4 kg पे इधर, 2 kg पे इधर, पर बीच में तो अलग अलग है। हाँ। तो 4 kg से अपन ने T1 निकाल लिया, 2 kg से मान लो अपन ने T2 निकाल लिया समझने के लिए, पर बीच में भी तो अलग अलग है। कोई बीच में पूछ ले तो फिर कुछ मत करो, तो इसको तोड़ के एफबीटी बना लो। मान लो इस आगे वाले हिस्से को तोड़ो, ये जो 2 मीटर का हिस्सा है, इस आगे वाले हिस्से को देखो, ये 2 मीटर का हिस्से को, क्या इधर लगा 20, और पिछला हिस्सा क्या इसको टी से खींचेगा? इसका पिछला हिस्सा इसको इधर टी से खींचेगा, और ये पिछले हिस्से को इधर टी से खींचेगा। हाँ सर, तो ऐसा इसका एफबीडी बन गया। किसका? स्ट्रिंग का। ओके, इसका एक्सेलरेशन कितना? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल सही बात। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। बिल्कुल सही सर। ठीक भाई, तो कितना हुआ? 20। अब इक्वेशन लिख दो, 20 माइनस टी। अच्छा, 2 मीटर की लेंथ का मास कितना हुआ? अगर 5 मीटर में 5 kg है तो म्यू कितना हुआ? 1 kg/मीटर। क्या ये बात समझ में आई? म्यू कितना हुआ? 1 kg/मीटर। हाँ सर, बात तो आप सही बोले, 1 kg/मीटर। ठीक भाई, तो बोलो इस 2 मीटर की लेंथ का मास कितना हुआ? 1 यानी कि म्यू इंटू लेंथ यानी कि 2 इंटू एक्सेलरेशन यानी कि 2, यानी कि 20 माइनस टी बराबर 4, यानी कि टी की वैल्यू 16 न्यूटन। अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ सर, तो क्या मुझे मास वाली स्ट्रिंग में भी टेंशन निकालना आ गया? अरे हाँ सर,
बात तो आपकी हमें समझ आई। तो अगर कभी मास वाली स्ट्रिंग भी आ जाए तो हमें सवाल करना आना चाहिए। तो हमें सवाल करना आना चाहिए। अभी सवाल कराऊंगा। पहले बताओ क्या कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया है? अरे आया है कि नहीं आया है? सर आया है। ये मास वाली स्ट्रिंग की कहानी थी। मास वाली स्ट्रिंग हो तो इसे उतार लो, ऐसा भी एग्जाम्पल हो गया एक। अब मैं थोड़ा रियलिस्टिक एग्जाम्पल लेता हूं। अगला कैसा एग्जाम्पल लेता हूं? रियलिस्टिक। ये थोड़ा थ्योरी पार्ट था मास वाली का। हालांकि मैं डायरेक्ट सवाल से भी करा सकता था, बट मैं थोड़ी फील कराना चाहता था। अगर कभी मास वाली स्ट्रिंग भी आ जाए, सर ने बताया सर मास वाली स्ट्रिंग मासलेस स्ट्रिंग होती है 99.9% सवालों में, बिल्कुल सही बात। मास वाली स्ट्रिंग अगर एक्सलेट भी करे, सॉरी मासलेस स्ट्रिंग अगर एक्सलेट भी करे तो भी उसका टेंशन सब जगह सेम होता है। क्यों होता है आपको क्लियर है। पर अगर मास वाली आ जाए तो टेंशन अलग अलग होगा सब जगह। तो वो सब जगह टेंशन कैसे निकाला जाएगा उसका थोड़ा सा ज्ञान मैंने आपको दिया है। उसका थोड़ा सा ज्ञान मैंने आपको दिया है। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा भाई, शर्माने की जरूरत नहीं है। जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। चलो भाई चलो भाई चलो भाई, अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें? देखो भाई, उतार लिया क्या ये? अरे उतार लिया, राम लालो श्याम लालो। अरे उतार लिया क्या? मेरे बोलते बोलते उतारते रहते हो क्या तुम लोग? या मैं जब बोलता हूं कि उतारो तब इंतजार करते हो? पढ़ते पढ़ते उतारते भी रहते हो क्या? वैसे हम प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों के पास सुंदर से नोट्स भी आ जाए। आ गए होंगे या आने वाले होंगे, परेशान ना हो, है ना? तो बढ़िया नोट्स तैयार करा रहे हैं ताकि अगर कुछ छूट भी जाए तो अपन परेशान नहीं हो कि यार मेरे पास तो नोट्स ही नहीं है। पर फिर भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्रयास करें, खुद लिखें। क्योंकि वो आपको जो नोट्स लिखे हुए मिलेंगे वो अच्छे जरूर होंगे, पर वो हमने खुद ने नहीं लिखे हैं, तो हमें उतना याद या उतनी फील नहीं आएगी। पर वो इसलिए दिए जाएंगे ताकि आपको ताकि आपको फ्यूचर में ऐसा ना लगे कि मैं नोट्स नहीं लिख पाया या जो मास्टर ने पढ़ाया था वो मैं भूल गया। बोलो यस और नो? हाँ सर। बोलो क्लियर? अरे पक्का? अरे सोच लो। ओके, चलो भाई, ये सारा आपने समझा दिया, एग्जाम्पल भी समझ आ गया, ये भी आ गया। अब सवाल करते हैं, आ जाओ। टू ब्लॉक ऑफ मास 2 kg एंड 4 kg आर प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, फाइंड द एक्सेलरेशन। ओ हो वही 4 kg 2 kg ले लिया, इधर 20 न्यूटन, इधर 2 न्यूटन, और इधर एक अपन ने स्ट्रिंग ले ली। स्ट्रिंग की लेंथ है 6 मीटर, उसका म्यू, म्यू समझते हो, मास पर यूनिट लेंथ 0.5 kg पर मीटर। तो सोच के देखो 6 मीटर में कितना हो गया? 3 kg की स्ट्रिंग हो गई। हाँ सर, मास ऑफ स्ट्रिंग टोटल 3 kg हो गया, पर हमें इसकी जरूरत शायद नहीं पड़े, हमें म्यू से ज्यादा लेना होता है। अब सोच, 4 kg से 2 मीटर पीछे क्या मास वाली स्ट्रिंग है? हाँ बिल्कुल सही। अगर मास वाली स्ट्रिंग है तो टेंशन हर जगह अलग अलग हो सकता है। हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। तो 4 kg से 2 मीटर पीछे, कितना पीछे? 2 मीटर पीछे क्या एक्सेलरेशन, सॉरी क्या टेंशन होगी, वो आपको बताना है। वो आपको बताना है। ओके, ट्राई करोगे कि मैं बताऊं? ट्राई करोगे कि मैं बताऊं? चलो ट्राई करो एक बार, कर लो। पहले सिस्टम मान के एक्सेलरेशन निकाल लेना। सिस्टम जब मानोगे तो स्ट्रिंग का मास भी आएगा। करो करो करो, फिर T1 T2 निकालना। कर सकते हो तुम लोग। ट्राई कर लो, फिर मैं बताऊंगा। सवाल अच्छा है, एक सीख जाओगे तो अपने आप बाकी बहुत सारे कर लोगे, परेशान मत हो बिल्कुल। वो रॉकेट साइंस नहीं है वो। करो करो करो, कर सकते हो तुम लोग। वो हुनर, वो काबिलियत तुम में है भाई। अरे हाँ भाई, हाँ भाई। चलो भाई, बताऊं? हाँ सर बताओ। चलो, एक मिनट, देखना भूल गया था स्टार्ट कहां से हुआ। चलो कोई बात नहीं, हो गया होगा। येलो येलो डर्टी फेलो ले लेते हैं। पहली बात, क्या इसको सिस्टम मान सकते हैं? मान लिया। 20 माइनस 2 कितना? 18। टोटल मास 2 और 3 5, 5 और 4 9। ओहो, एक्सलेशन का आंसर आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मैं डायरेक्ट लिख दिया? समझ आया? हाँ सर, एक्सलेशन समझ आया, बिल्कुल आया। अब हमें टेंशन कहां चाहिए? इस जगह पर, ध्यान से समझो। ठीक, इस जगह पर टेंशन चाहिए ना, इस जगह पर। अब ध्यान से देखो, तुम ध्यान से देखो तो ये दूरी कितनी है? 2 मीटर।
तो 2 मीटर की इस स्ट्रिंग में मास कितना होगा? 2 इंटू म्यू, म्यू कितना 0.5 यानी कि 1 kg। 4 kg और इस 1 kg की स्ट्रिंग को एक ब्लॉक मान लो, एक लाइन में आंसर आएगा। 4 kg और इस 1 kg की स्ट्रिंग को एक ब्लॉक मान लो, मतलब ऐसे चाहो तो। क्या ये एक सिस्टम है? हाँ। ये 1 kg। क्या इस सिस्टम पर इधर 20 लग रहा है? हाँ। क्या इसका एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है? हाँ। क्या इस स्ट्रिंग को इसकी पीछे वाली स्ट्रिंग क्या पीछे टी से खींचेगी? ये यहीं का टी है। मैं यहां का निकाल ही नहीं रहा, ये 4 kg से अटैच वाला पूछा ही नहीं मुझसे, क्यों निकालूं? क्या मैं 4 kg और ये 1 kg की स्ट्रिंग को एक सिस्टम मान सकता हूं? हाँ। तो इसमें आगे की तरफ क्या फोर्स लग रहा है 4 kg पे? 20 न्यूटन। क्या इस 4 kg वाली पे इसकी ये यहां के टी निकालने की जरूरत नहीं? क्या जरूरत है? डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। हाँ सर। और इसके पीछे वाली रस्सी के इसको टी से पीछे खींच रही है और ये टी वेरी कर रहा है, पर हमें तो इसी जगह का टी चाहिए। तो इक्वेशन लिखो। क्या इक्वेशन लिखेंगे? लिखो भाई, इक्वेशन लिखी जाएगी 20 माइनस टी इक्वल टू 5 इंटू 2। 5 क्यों? 4 प्लस 1, हाँ 5 इंटू एक्सेलरेशन 2। बोलो क्लियर। तो आंसर कितना है? 30 न्यूटन। मेरे हिसाब से इसका आंसर 30 न्यूटन होना चाहिए। देखो भाई, इन्होंने सॉल्व करा होगा, ओ 4 kg का बनाया, जो भी करा कर लिया। नहीं, टी 10 न्यूटन। कुछ गड़बड़ करी क्या अपन ने? आंसर 30 आएगा भाई। ये 20 माइनस टी इक्वल टू 5 इंटू 2, 30 न्यूटन आंसर। 30 न्यूटन से करेक्ट आंसर। अरे हाँ ना बोलो, भूल जाओ, दिया ही नहीं था। 30 न्यूटन से करेक्ट आंसर। नहीं, सही तो कर रहा हूं मैं, गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? 1 मिनट, मास्टर कैलकुलेशन मिस्टेक करी गया। 20 माइनस टी इक्वल टू 5 इंटू 10, तो टी के लिए कितनी? 10 न्यूटन। हाँ 10, सॉरी कितना है, कहाँ गया ये? 20 माइनस 10, इधर 10 न्यूटन। हाँ सर 10। सर तुम मेरा ध्यान नहीं भटका देते हो। 10 न्यूटन, हाँ सर बिल्कुल। क्या अपना आंसर मैच कर गया? हाँ सर बिल्कुल कर गया, बिल्कुल कर गया। कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कहीं और भी पूछ लेता, यहां से 2 मीटर पे पूछ लेता, तब भी क्या तुम सवाल कर सकते थे? हाँ सर बिल्कुल कर सकते थे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अरे पक्का? अरे सोच लो। अरे गारंटीड? हाँ सर हो गया, बिल्कुल हो गया, मौज आ गई सर। अब सोच, एक और सवाल ही कर लेते हैं। सवाल दे दूं क्या होमवर्क के लिए? रुक जाओ एक सवाल होमवर्क के लिए ध्यान से सुनना, कराऊंगा नहीं। स्ट्रिंग ले लो, ठीक, ये 5 मीटर ले लो, म्यू 1 kg पर मीटर ले लो, ये 3 किलो ले लो, ये 2 किलो ले लो। इधर फोर्स लगा 100 न्यूटन, इधर फोर्स लगा 50 न्यूटन। एग्जाम्पल बोलो क्लियर? कर सकते हो तुम लोग घर पे, खुद करना। इस जगह से फिर से 2 मीटर की दूरी पर टेंशन बतानी है। क्या बताना है? टेंशन। क्या तुम बता सकते हो? मैं तो कह रहा हूं 2 ब्लॉक की जगह 3 स्ट्रिंग ले लो, सॉरी 2 ब्लॉक की जगह 3 ब्लॉक ले लो और उनमें मास वाली स्ट्रिंग्स लगा दो। क्या हम सवाल कर सकते हैं? अरे यस और नो, अरे सोच लो, अरे पक्का। सवाल ऐसे नहीं, मैं यही बना सकता हूं। और देख सुन, देख, अगर चाहूं तो इन्हीं पे पूरा वो लेक्चर निकाल सकता हूं। मैं तो कह रहा हूं ऐसे वर्टिकल में ले लो, देखो करना है सब। ये वर्टिकल वाला और भी थोड़ा सा अच्छा सवाल है, पर तुम कर सकते हो। वही ये मान लो 3 kg ले लो, ये 2 kg ले लो, ठीक। ये मान लो वर्टिकल में ले रहे हैं तो mg भी आने लगेगा। अब ये 5 मीटर ले लो, ये म्यू की वैल्यू 1 kg पर मीटर ले लो, और देखो अगर इन सब पे मिला के देखो तो 100 न्यूटन नीचे लग रहा है। हाँ, 3 kg, 2 kg, 5 kg और ये भी 5 kg, ठीक है। ऊपर तो इस पे फोर्स लगा लो 200 न्यूटन। हाँ सर। अब सोच, क्या फिर से पूछूं कि यहां से 2 मीटर की दूरी पर क्या टेंशन होगी? इससे थोड़ा टफ हो गया।
चाहे सवाल बना के अभी 5 मिनट फिर मैं निकाल सकता हूं, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो सर, पर अपने को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। देख 2 सवाल फिर दे दिए मैंने, जो खुद करने मास्टर आंसर नहीं बताएगा। खुद कर सकते हो तुम लोग, बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते? हाँ ना लिख दो सर, हम करके बताएंगे, यस और नो। अरे यस और नो, हाँ सर। जोश ठंडा मत होने दिया करो यार, तुम लोग कभी डल हो जाते हो। मैं तो लगातार बोल रहा हूँ, फिर भी तो तुम्हारे लिए जोश से बोलता हूँ, बिल्कुल जोश से। क्या मतलब, अगर पढ़ाने में मजा आ रहा है, आई एंजॉय टीचिंग। तुम्हें मजा जब तक नहीं आएगा जब तक तुम एंजॉय स्टडिंग नहीं करोगे, फिर इसको प्यार से नहीं देखोगे। यस और नो। मेरा एन तो कम नजर आता है क्या? कम आता है क्या? नहीं ना। क्यों? इसलिए नहीं कि मैं जबरदस्ती करता हूं, क्योंकि मुझे पढ़ाने में मजा आता है, मुझे फील आती है। अच्छा देख, सवाल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। अरे यस और नो, बस फील आ गई तो आनंद आ जाएगा। देख 2 सवाल फिर ले, दोनों अच्छे। क्या तुम कर सकते हो? अरे हाँ ना तो बोलो। तो अगर ब्लॉक मास वाली स्ट्रिंग के साथ हो, क्या मैं सवाल कर सकता हूँ? हाँ। सिंगल हो तो भी मैं कर सकता हूँ, इंक्लाइन प्लेन पे हो तो भी मैं कर सकता हूँ, मल्टीपल फोर्स लगे तो भी मैं कर सकता हूँ। तो ब्लॉक में और क्या वैरायटी आएगी? खत्म। 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, इंक्लाइन प्लेन पे, रस्सी के साथ, बिना रस्सी के, सब। लो भाई, ब्लॉक की कहानी खत्म। ब्लॉक की कहानी खत्म। क्या पूछ लेगा और भाई, अगर खाली ब्लॉक पे ही सवाल है तो? और क्या कर लेगा? फोर्स ही तो लगाएगा, 2 पे लगा लेगा, 3 पे लगा लेगा, स्ट्रिंग बांध लेगा। और क्या करेगा? स्ट्रिंग पे भी और टफ करे तो मास वाली लगा लेगा। इसमें और कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ सर, बात तो आप सही बोल रहे हो। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? यस सर। चलो भाई, अब याद कर, अपन ने कंस्ट्रेंट में ऐसे ब्लॉक वाले सवाल के बाद अपन ने पढ़े थे पुली ब्लॉक क्वेश्चंस, याद है? एटवुड मशीन। कौन सी मशीन? एटवुड मशीन। हाँ सर। बस अब वैसे ही टाइप के सवाल आएंगे, पुली ब्लॉक सिस्टम्स। तो अब अपन क्वेश्चन करेंगे पुली ब्लॉक सिस्टम्स। ओके, ओ पुली भी आई, ब्लॉक भी आया, नाश्ता हुआ। अरे वाह, बढ़िया एनिमेशन। तो देखो मजा आएगा। ओहो, पुली और ये ब्लॉक आया, देखो टपक। पुली ब्लॉक सिस्टम्स, ये अब अपन पढ़ने वाले हैं। आ जाओ, सबसे सिंपल सवाल एटवुड मशीन का, सवालों के थ्रू ही चालू करते हैं। हम जो भी स्ट्रिंग लेते हैं वो सब कैसी होती हैं? मासलेस। बोलो क्लियर है? स्ट्रिंग मासलेस होती हैं, इनएक्सटेंसिबल होती हैं। बोलो क्लियर है? नो फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन नहीं होता, टाइट होती हैं। ये सब अपन जानते हैं। चलो भाई, अब मान लो एक एटवुड मशीन, पुली और 2 ब्लॉक लटका दो, 4 किलो और 2 किलो। चलो खुद बताओ, लॉजिकली बताओ, क्या 4 किलो नीचे आएगा और 2 किलो ऊपर जाएगा? ऐसा तुम क्यों बोले? क्योंकि भैया दोनों पर mg लगेगा। इस पे लगेगा 40, इस पे लगेगा 20। बोलो यस और नो। हाँ सर, बिल्कुल सही बात सर। तो 40 ज्यादा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि 4 केजी नीचे आएगा ए एक्सेलरेशन से? क्या कंस्ट्रेंट से अपन बोल सकते हैं कि अगर ये एक ही स्ट्रिंग से अटैच्ड हैं तो क्या 2 केजी जाएगा ए से? सोचिए, दोनों ए बराबर तुम लिख पाए कंस्ट्रेंट से। भले ये तुम्हारे लिए इसमें बहुत लॉजिकल या बहुत जनरल बात थी, पर जब सवाल टफ होगा तो समझ में आना चाहिए कि कंस्ट्रेंट अपना रोल प्ले करेगा। तुमने 4 केजी का एक्सेलरेशन ए नीचे और 2 केजी का एक्सेलरेशन ए ऊपर, कॉमन सेंस से इसलिए लिया क्योंकि तुम्हें कॉमन सेंस कंस्ट्रेंट समझ आता है। ठीक है सर। अगर अपन टेंशन की बात करें, क्या इसमें टेंशन टी ऊपर लगेगा, इसमें टेंशन टी ऊपर लगेगा? 2 ब्लॉक हैं, क्या दोनों पर एक साथ F बराबर एम ए लगा सकते हैं? क्या दोनों पर एक साथ F बराबर एम ए लगा सकते हैं? क्या इन दोनों को एक सिस्टम मान सकते हैं? अगर मैं ऐसे पूछूं, क्या इसमें 2 किलो और 4 किलो को ऐसे सिस्टम मान सकते हैं? नहीं। क्यों सर? आपने बोला था सर एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। एक्सेलरेशन सेम नहीं, सेम मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में सेम नहीं है। इसलिए अगर सवाल बेसिक से करना है तो दोनों ब्लॉक को अलग अलग कंसीडर करना पड़ेगा। हालांकि मैं एक शॉर्ट ट्रिक सिखा दूंगा ऐसे सवालों के लिए, तो बट बेसिक बात अपने को समझ आनी चाहिए। अच्छा, तो एक एक पे इक्वेशन लिखो। 4 केजी का एफईडी बना हुआ है डायरेक्ट, 40
एक्सप्रेशन अगर नीचे तो नीचे वाला फोर्स ज्यादा होगा, तो 40 माइनस टी। अच्छा, कई बार बच्चा कंफ्यूजन होता है, सर आप कभी 40 माइनस टी लिख देते हो, कभी टी माइनस 40 लिखते हो। लॉजिकली लिखता हूं, क्या ए नीचे तो यानी कि ए वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ऐसे मान ली नीचे, तो क्या नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू एम है। अगर ऊपर एक्सप्रेशन होता तो ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स बराबर एम है। बात आप सही कह रहे हो सर, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सुन, तो क्या लिखेंगे, 40 माइनस टी बराबर 4 इंटू ए, पहली इक्वेशन। दूसरे पे बोलो, एक्सेलेरेशन किधर, ऊपर, तो ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स, तो टी माइनस 20, गड़बड़ मत कर लेना, जो आंसर नहीं आएगा 2 इंटू ए, सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, टी टी कट जाएगा, तो 20 इक्वल टू 6a। तो ए की वैल्यू कितनी आई, ए की वैल्यू आई 20/6, 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यस और नो? हाँ सर, बढ़िया। हाँ सर, 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर। ओके, अब क्या करें, देखो ध्यान से, टेंशन निकालनी है तो किसी भी एक का एफडी बना लो, दो की जगह मतलब टेंशन निकालनी है तो यहाँ पे एक्सलेशन आ गया तो यहाँ रख दो, तो कितना है देखो, t माइनस 20 बराबर 2 इंटू ए, यानी कि 20/3, यानी कि t इक्वल टू 20/3 प्लस 20। बोलो क्लियर, 3 2 जा 60, 60 प्लस ये, तो t के लिए 80/3। सही कर रहा हूँ क्या, देख लेना कैलकुलेशन में कोई मास्टर गलती नहीं करे। लो भाई, 80 आया, आंसर आंसर से आ रहे हैं, देख लो। ओहो, ये तो सॉल्व कर रहे हैं 10/3। ओके, अब आंसर आ गया अपना तो। लो, क्या ये प्रोसीजर समझ में आया? हाँ बिल्कुल आया, बिल्कुल क्लैरिटी से समझ आया। अच्छा ठीक भाई, तो ये अपन ने उतार भी लो, इसको समझ भी लो, ऐसे ही करना है। अब तो 4 और 2 की जगह 10 और 5 होता, 6 और 2 होता, 10 और 20 होता, कुछ भी होता, 5 और 2 होता, कुछ भी होता, क्या मैं सवाल कर सकता था? अगर एडवर्ड मशीन में एक्सलेशन पूछ लें, क्या मैं सवाल कर सकता हूं? हाँ सर, कर सकते हो बिल्कुल, ऐसे ही करना है, ऐसे इक्वेशन लिखनी है, आंसर आ जाएगा। 2 बार इक्वेशन लिखनी है, सिस्टम क्यों नहीं मान सकते? बोलो क्लियर है, बोलो हाँ कि ना। हाँ सर, मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, ध्यान सुने उसे। उसे कहते हैं नेट पुलिंग फोर्स मेथड। ऐसे ही, मतलब पहले से उतार लो, तुम लोग अभी कंफ्यूज मत हो, पहले उतारो पहले से, क्योंकि ये बेसिक तो आना ही चाहिए। जो मैं अभी बताऊंगा तो कुछ सवालों पे लग जाएगा, किन किन पे लगेगा तुम्हें समझ आ जाएगा। अरे हो गया क्या? अरे सोच लो, उतार लिया क्या? अच्छा सुनो, अब एक बात समझ अच्छे से, कि भाई कि भाई कि भाई कि भाई क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, देखो ध्यान से। 40 माइनस टी इक्वल टू 4a, t माइनस 20 इक्वल टू 2a, 20 इक्वल टू 6a, इक्वल टू 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t माइनस 20 ये हो गया 80/3। अब देख क्या करें, सुने ध्यान से, ये हो गया। अब सोच, एक्चुअली तू अगर ध्यान से सोचे, देख, ये 4 kg और 2 kg, 4 kg पे कितना लग रहा है 40, और 2 kg पे कितना लग रहा है 20। तो उसको ना, इस डायग्राम को ग्रेविटी फ्री करने के लिए इसको ऐसे फैला ले, ये जो 2 kg 4 kg इसको ऐसे फैला ले, ऐसे एक हॉरिजॉन्टल प्लेन समझने के लिए। ये तो आंसर आ गया, छोड़ इसको, देख ऐसे, ये 4 kg और 2 kg ऐसे फैला ले इसको ऐसे। क्या 4 kg पे इधर की तरफ लग रहा है 40 आंसर निकालने के लिए, और इधर लग रहा है 20, ऐसे अगर ऐसे फैला ले तो। अब देख, क्या इसको एक ही सिस्टम मान सकते हैं? इसे कहते हैं नेट पुलिंग मेथड। ये फील करा रहा हूं मैं आपको बस, ठीक है, नेट पुलिंग मेथड, डायरेक्ट आंसर आएगा। अगर ऐसे मान लें तो क्या एक सिस्टम मान लिया शॉर्ट ट्रिक करके? हाँ, तो 40 माइनस 20 बड़े टोटल मास, क्या सिस्टम मान सकते हैं? 6। आंसर कितना आया? वही 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे ही एक्सलेशन आ गया, किसी भी एक की एफबीटी बनाओ, आंसर आ जाएगा टेंशन का। तो एक्सलेशन ओरली आ जाता है इन सवालों में। जैसे मैं तेरे को दिखाता हूं, ओरली कैसे देख इधर, ओरली कैसे देख इधर, देखो ध्यान से। मान ले कि मैं तेरे को बोलूं कि ये 3 kg और ये 1 kg, तो ओरली बोल सकता है। इस पे नीचे कितना लग रहा है 30, इस पे कितना लग रहा है 10, नेट पुलिंग कितना हुआ 30 माइनस 10, टोटल मास 4, आंसर तो 20/4, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओरल, पूरी इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है।
पर ये टेक्निक हर जगह लग जाएगी ये जरूरी नहीं है। जहां 2 ब्लॉक और एक पुली है ना और एक स्ट्रिंग, वहां ये लग जाएगी। 2 ब्लॉक, एक पुली और एक स्ट्रिंग, वहां पे लग जाएगी। हर जगह लगेगी ऐसा जरूरी नहीं है। ये तो ऐसे शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूं। जैसे ही आ गया, टेंशन बताना बड़ी बात नहीं है। देख टेंशन, इसका एक्सलेशन ए ऊपर, अपने को 5 आगे, सही कर रहा हूं ना एकदम। 30 - 10 20, 20/4, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिल्कुल सही। अगर टेंशन निकालना तो क्या लिखेंगे, टी माइनस 10 इक्वल टू 1 × 5। तो टी के लिए कितनी आ गई, 15 न्यूटन। लो, एक्सेलरेशन तो ओरली ही आ गया एटवुड मशीन में, टेंशन एक लाइन लिख के आ गए। तो अपने वो पुराना इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, पर वो बेसिक अपने मन में क्लियर होना चाहिए। बेसिक अपने मन में क्लियर होना चाहिए। एक दो सवाल मैं दोनों मेथड से करके बताऊंगा ताकि आपको फील आ जाए, ताकि आपको फील आ जाए। हाँ सर, बात तो एकदम क्लियर है। क्या ये बात समझ आ गई? नेट पुलिंग मेथड भी समझ आ गया। शॉर्ट ट्रिक, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। नेट पुलिंग मेथड क्या है? शॉर्ट ट्रिक है। अगर ऐसे सोचे तो कब काम करती है शॉर्ट ट्रिक? व्हेन 2 ब्लॉक्स, 1 स्ट्रिंग, 1 पुली, एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। इसलिए कह रहा हूं हमेशा काम करेगी ऐसा जरूरी नहीं है, पर काम करती है। देख एग्जांपल फटाफट से आ गया, बोलो आया कि नहीं आया? हाँ सर, बिल्कुल आ गया। शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे पक्का? अरे सोच लो। अरे गारंटीड? यस सर। चलो आगे सवाल करते हैं कुछ इस तरीके की। आ जाओ, आंसर 10/3 आ गया, ये हमें समझ आ गया। अब देखो, अरे 3 kg 1 kg तो ऐसे ही वही ले रखा था। फाइंड द एक्सलेशन 3 kg, तो अभी अपन ने करा ही 3 किलो और 1 किलो। बोलो भाई, बोलो भाई, एक्सलेशन कितना? 5। टेंशन निकाल लेंगे, बोलो इसको करो। ये तो अभी अपन करा ही था ना, ये वाला करो। एक पुलिंग एक स्ट्रिंग, ये भी कर सकते हो नेट पुलिंग से। दोनों से करो, ये फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड दोनों बताऊंगा। फर्स्ट मेथड बेसिक और फिर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। बेसिक से करो पहले, कर सकते हो तुम लोग। वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। करो 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 करो। अरे हाँ भाई कर सकते हो, करो भाई। आ जाओ भाई, करो भाई करो भाई। लो भाई, फर्स्ट मेथड क्या है? कोई सिंपल, यहाँ पे टेंशन टी लग रही है, यहाँ पे भी टेंशन टी लग रही है, इसमें नीचे 40 लग रहा है। इसके बीच का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका एक्सलेशन अगर ए होगा तो इसका एक्सलेशन ए इधर होगा। तो इस वर्टिकल फोर्सेस एन और 20 से कोई लेना देना नहीं है। तो 2 kg पे टेंशन ही मेरा काम का होगा। 4 kg वाले पे अगर इक्वेशन लिखें तो फर्स्ट मेथड से 40 - t बराबर 4a, सेकेंड इक्वेशन सिंपली t बराबर 2a। उसमें कोई है ही नहीं, मैम जी तो इधर की तरफ लग रहा है, यस और नो। बस सिंपली सेकंड इक्वेशन दोनों को जोड़ दो, जोड़ते ही 40 बराबर 6a, a की वैल्यू आई 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल सही। क्या ये शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकता था? हाँ, अगर इसको सीधा कर लो तो 2 kg पे तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्या नेट पुलिंग फोर्स, पुल करने वाला फोर्स नेट 40 हुआ कि 40 - 20? बोलो लॉजिकली बोलो, 40। बोलो क्लियर। टोटल मास 6, एक्सलेशन 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। शॉर्ट ट्रिक एक लाइन में। जैसे ही आया, टेंशन निकालना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि टेंशन बराबर क्या है, 2 × ए कितना 20/3, तो आंसर कितना 40/3 न्यूटन। तुरंत यस और नो। अरे यस और नो, अरे बोलो भाई। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। हाँ सर, हो गया सर। ये इसलिए कह रहा हूं हर एक वेरायटी का एक एक सवाल करा रहा हूं। पक्का? सोच लो। हाँ सर, बोलो क्लियर है? अरे गारंटीड? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है, 110%। चलो भाई, तो आगे चलते हैं। आंसर आ गया, ठीक है। तो
20/3 40/3 हमें समझ आ गई कहानी। बोलो क्लियर। अच्छा, इस वाले सवाल को नेट पुलिंग मेथड से करना, शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो तुम लोग, कर सकते हो तुम लोग। नेट पुलिंग से करो, मैं फर्स्ट मेथड से भी करके बता रहा हूं। कर सकते हो तुम लोग। देखना मत इधर। करो करो करो, अरे कर सकते हो। देखो, पहले मैंने बिल्कुल बेसिक मेथड से बताया। क्या इस पे 50 का इधर कंपोनेंट आएगा 50 cos 37, जो इधर होगा 40। इस 40 का कोई लेना देना नहीं है। अलोंग द इंक्लाइन आएगा 50 sin 37, जिसके लिए आएगी 30। हाँ सर, क्या 30 काम का होगा? हाँ, इधर अपना 20 पे इधर लगेगा 20। ये तो मैं से बना रहा हूं, इन्हें बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है टेंशन के अलावा, और एक्सेलरेशन उधर ही है। तो अगर इस स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन ए इधर, तो कंस्ट्रेंट है इसका भी ए इधर। हाँ सर, ये तो बहुत सिंपल सिंपल कंस्ट्रेंट है। हाँ भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा भाई, अच्छा भाई, अब कुछ नहीं, ध्यान से देखो। इस पे इक्वेशन क्या हुई 5 के जी पे, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन लिखो, जो एक्सेलरेशन वाली डायरेक्शन है उधर इक्वेशन लिखो। 30 माइनस टी बराबर 5 इंटू ए। दूसरे 2 के जी पर टी बराबर 2 इंटू ए। सब जगह इक्वेशन लगा रहे हैं, एफ बराबर एम ए। दोनों को जोड़ो, टी टी कट जाएगा, 30 बराबर 7 ए की वैल्यू 30/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टेंशन बराबर 2 है तो 60/7। क्या नेट पुलिंग मेथड से कर सकते हैं? ए नेट पुलिंग कितना 30, बस 30/7 टोटल मास आंसर खत्म। डायग्राम बनाया तो कुछ भी नहीं है फिर। अरे बोलो क्लियर है? अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो। हाँ सर, तो ऐसे दो पुली, सॉरी, एक पुली, एक स्ट्रिंग, दो ब्लॉक ऐसे आड़े तिरछे कैसे भी रखे हों, सीधे रखे हों, पुली पे पूरे लटके हुए रखे हों, एक इंक्लाइन पर हो, एक हॉरिजॉन्टल पर हो, एक वर्टिकल हो, एक हॉरिजॉन्टल हो, क्या मैं सवाल कर सकता हूं? हाँ। और क्या टफ आ जाएगा इसमें? दोनों इंक्लाइन पर हो, उसमें ऐसी कौन सी खास बात है? नेट पुलिंग अपने को आना चाहिए। देखो आंसर मैच करिए कि अपना देखें तो भाई, हाँ भाई 30/7 60/7 बिल्कुल सही आंसर अपना मैच कर गया। बहुत बढ़िया। लो भाई ये कर दो, कर सकते हो तुम लोग, तुम लोग कर सकते हो। अरे हाँ भाई कर सकते हो, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। एक एंगल 37, एक एंगल 53 दिख नहीं रहा, पर एक थोड़ा कम है, एक थोड़ा ज्यादा है, तुम कर सकते हो। मैं नेट पुलिंग से बताऊंगा, बहुत हो गया तुम्हारा। टिंग टिंग, इधर आएगा 50 sin 37 30, इधर आएगा 50 sin 53 40। ठीक, ये ए, ये ए, 40 माइनस टी बराबर 5, टी माइनस 20 बराबर 5, दोनों को जोड़ दो, 10 बराबर 10। चलो भाई, दोनों तरीके से करके बता दिया। तुमने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी तो हो गया होगा। अब यार, एक पुली, दो ब्लॉक, दोनों इंक्लाइन पे हो तो भी कर सकता हूँ, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल पे हो तो भी कर सकता हूँ, एक इंक्लाइन एक हॉरिजॉन्टल हो तो भी कर सकता हूँ, दोनों वर्टिकल हो तो भी कर सकता हूँ। और क्या पूछेगा इसमें? और क्या पूछेगा? सिंपल, दो ब्लॉक एक पुली में। ध्यान से देख, ये अगर तू बहुत ध्यान दे तो कंस्ट्रेंट की पहली फॉर्मेट है, कंस्ट्रेंट की पहली फॉर्मेट पे कहानी चल रही है सारी। यस और नो? हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो। अरे मैं तो सही कहता हूं, तू मानता नहीं बस मेरी बात। यस और नो? हाँ सर, क्लैरिटी से समझ में आई ये बात। पक्का? तो अगर ऐसे नेट पुलिंग मेथड ये यही काम करेगा क्या? ये सबसे हो गया था? सोच लो।
चलो भाई, अब देखो, अब क्या करें, अब चलो भाई और थोड़ा आगे लेवल बढ़ाते हैं, आंसर आगे एक बार देख लेते हैं अपन। चाहिए इन स्ट्रिंग्स में भी अपने रिलेशन पता होना चाहिए। सोचो कैसे, अब ध्यान से देखिए उसको, ध्यान से देखिए अच्छे से, कैसे समझो। अब देखो भाई, क्या देखो 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 भाई, देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, क्या करें सुने। देख, मान लो कि जो आप पुली लेते हो, ऐसे जो आप पुली लेते हो, वो पुली कैसी होती है, मासलेस। जो आप अभी पुली पढ़ रहे हो ना, वो सब कैसी होती है, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। जितना भी अभी हम पढ़ रहे हैं वो सब मासलेस और फ्रिक्शनलेस आएंगी। फ्रिक्शन वाली आएगी रोटेशन में, कंफ्यूज नहीं ना, बिल्कुल मासलेस और फ्रिक्शनलेस। अच्छा, मान लेते हैं एक बात समझते हैं कि ऐसे एक पुली है, ये ऐसे एक स्ट्रिंग इससे गुजर रही है जैसे कि दिखा रहा है। क्या ऊपर टी टी लग रहा है, हाँ सर। मान लो एक स्ट्रिंग नीचे, मान लो ये पुली ये एक्सलेशन से ऊपर चल रही है, चल सकती है, ऊपर भी जा सकती है नीचे भी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। मान लो कि ये तो एक स्ट्रिंग है, तो इसमें तो टेंशन टी है ही। मान लो इसमें टेंशन है टी डैश, कितना है, टी डैश, अलग अलग स्ट्रिंग है। अब अगर पुली मासलेस है और पुली ऐसे ऊपर जा रही है, तो पुली पर नेट फोर्स ऊपर कितना, पुली का एफबीडी है, ध्यान से समझो। अगर एक स्ट्रिंग ऐसे गुजर रही है तो इधर भी टी और नीचे टी डैश और कोई रस्सी है। हाँ, तो पुली पर एफबीडी के बारे में सोचो। किसके बारे में सोचो, पुली पर एफबीडी के बारे में। पुली पर एफबीडी, पुली पे एफबीडी है, बन गई। अब पुली पे एक्स, ये फोर्स लगाओ, सॉरी ये फॉर्मूला लगाओ, कौन सा, एफ बराबर एम ए। पुली पर ऊपर कितना फोर्स, टू टी, नीचे कितना, टी डैश। मास ऑफ पुली 0 इंटू ए, तो टी डैश बराबर 2t। हाँ सर, पुली पर हमेशा, भले पुली चल रही हो, भले पुली चल रही हो, पर पुली पर ऊपर के फोर्स और नीचे के फोर्स बराबर होने चाहिए। मतलब नेट फोर्स उसमें 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि पुली का एक्सेलरेशन भले है पर उसे माना गया है मासलेस। हाँ सर, मतलब पुली का एफईडी बनाओ तो पुली के ऊपर और नीचे, मतलब पुली पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या, बिकॉज वी हैव कंसीडर्ड दैट पुली इज मासलेस, बिकॉज वी हैव कंसीडर्ड दैट पुली इज मासलेस, it means net force on pulley is 0 and that gives us a relation between different tensions. Yes or no, that is what has been done over here. तो अगर ये tt है तो ये कितना है, 2t डायरेक्ट। अरे यस और नो, फिर से सुन क्या करा हमने, हमने पुली कैसी मानी, अरे हमने पुली कैसी मानी, हमने पुली मानी मासलेस। हाँ सर, आपने पुली मासलेस मानी। क्योंकि मैंने पुली मासलेस मानी, तो क्या पुली पर भले पुली एक्सलरेट कर रही हो पर पुली का मास 0 है, तो उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो पुली मासलेस इंप्लाइज नेट फोर्स इक्वल टू 0, F net equal to 0. This will gives relation between different strings tension। और भले नेट फोर्स 0, मासलेस है, एफ नेट 0 है, भले एक्सलेशन नॉन 0 हो। क्यों, क्योंकि पुली मासलेस है। यस और नो, ये बात समझ आ गई। अब इससे अपन कई बार अच्छे बड़े सवालों में, जब पुली भी चलेगी, अभी देखो अभी पुली नहीं चल रही थी, इससे पहले वाले सवालों में पुली चल रही थी क्या, नहीं। अब वो नेट पुलिंग मेथड बस उन्हीं वैरायटी में काम करता है, ताकि कभी आ जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर लो। पर अगर थोड़ा सा भी बड़ा है तो आपको मेरी बात समझ आनी चाहिए। अरे यस और नो, हाँ सर, बात आप सही कह रहे हो, बोलो क्लियर है एकदम। अरे सोच लो, अरे पक्का, हाँ सर। ये कहानी अपने को क्लैरिटी से समझ आनी चाहिए। देखो, बोलो, उतार लिया, कैसे उतार लो, इसे उतार लो, इसे उतार लो। हाँ भाई,
अरे हो गया क्या? अरे हो गया क्या? उतार लिया? हाँ भाई सुनो, उतार लिया ये। तो बेसिकली अपन ने जो अजम्पशन मानते थे एक्सटेंसिबल थी, पुली मासलेस था, ये था वो था, ये क्लैरिटी थी अपने को। देखो भाई अपनी स्ट्रिंग इज एक्सटेंसिबल, स्ट्रिंग इज ऑलवेज रिमेन टाइट, स्ट्रिंग इज मासलेस। याद है पहले भी बता चुका हूँ कहानी। अब देखो ध्यान से, पुली इज मासलेस, नो फ्रिक्शन बिटवीन स्ट्रिंग्स एंड पुली, ये सब अजम्पशन है अपने पास, तब ये कहानी कर पा रहे हो। उतारने की जरूरत नहीं, बस याद रखना दिमाग, ये मैं पहले भी लिखा चुका हूँ आप, है ना, अभी भी लिखा दिया है, बस याद रखना दिमाग। बोलो क्लियर है एकदम? चलो भाई, तो अगर ये T2 दोनों टेंशन सेम है और ये अपना मास m है, तो बताओ T1 की वैल्यू क्या होगी? 2T2। क्या ये डायरेक्ट समझ आ रहा है? क्योंकि पुली कैसी है? मासलेस। पुली कैसी है? मासलेस। और रिलेशन करते हैं, आ जाओ, ये वाला देखो ध्यान से, ध्यान से देखो। मान लेते हैं कि ये एक स्ट्रिंग ऐसे गुजर कर ऐसे जा रही है, बोलो क्लियर? ठीक। मान लो कि यहां पे टेंशन है T1, तो क्या ये रस्सी है, तो क्या ये भी हुआ T1? तो क्या ये भी हुआ T1? हाँ सर। और ये कितना हो गया T2? तो इस पुली को अगर देखो ध्यान से, तो पुली पर ऊपर कितना लगा T1, यहाँ भी कितना लगा T1, यहाँ भी कितना लगा T1। हाँ, तो बोलो नीचे कितना हुआ T2। अगर पुली मासलेस है, भले ही एक्सलेट कर रही हो, पर T2 बराबर क्या होना चाहिए? 3T1। क्या होना चाहिए? 3T1। हाँ सर, बात तो आप सही बोले सर। बोलो फील आई क्या? अरे सोच लो तो बस आ गया ये। तो अगर ऐसे कभी पुलिस से ऊपर और नीचे वाली स्ट्रिंग अलग अलग हो, तो उनमें टेंशन का रिलेशन आ जाता है। क्या रिलेशन आ जाता है? टेंशन, क्योंकि टेंशन वेरिएबल होगा। ऐसे तो जितनी स्ट्रिंग बढ़ती जाएंगी उतने टी वेरिएबल होते जाएंगे, तो उनमें आपस में रिलेशन आ जाता है पुली की मदद से। क्योंकि पुली मासलेस है, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, टाइट है, मासलेस है, फ्रिक्शन नहीं है। ये सब बेसिक अजम्पशंस है जो दिए होंगे, नहीं बुलाओ तो मान लेने ये सब। बोलो क्लियर? हाँ सर, बात एकदम सही है। अरे पक्का? यस। तो देखो कितना आया, T1 इक्वल टू, अच्छा इन्होंने ऊपर T2 ले लिया तो कंफ्यूज मत हो, अपन ने नीचे ले लिया, तो ऐसे ही देख लो, T2 इक्वल टू 3T1। अरे यस और नो? हाँ सर बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत? आ गया? अरे पक्का? अरे सोच लो। अब देखो, ये कैसा सवाल है? आज नहीं करते, जल्दबाजी नहीं करते, कोई जल्दबाजी नहीं करें। ध्यान से देखो, हालांकि इसे लिख लो होमवर्क में, चालू यहीं से करूंगा। असलियत में बहुत ध्यान से सोचो ना तुम, तो ये 10 किलो 1 किलो और इसमें कंस्ट्रेंट लगेगा वो थर्ड फॉर्मेट वाला, याद है, मल्टीपल पॉइंट्स, A1 A2 में रिलेशन निकालने के लिए। और टेंशन सोच कि अगर यहां T है तो ये 2T है। सोच, अब ये सवाल टफ है, पर अगर तूने कंस्ट्रेंट ध्यान से सुना होगा और ये तू सोच पाए, तो A1 A2 में रिलेशन निकालेगा कंस्ट्रेंट से, और फोर्स की इक्वेशन लिखेगा 10 किलो और 1 किलो में, तो तू आंसर ले आएगा। ट्राई करना, यहीं से स्टार्ट करूंगा अगले टर्न। ट्राई ट्राई। अगले सवाल आप देखो, अगली जो स्लाइड्स में सवाल है सब अच्छे अच्छे आ गए सारे, ऐसे बढ़िया। अगर अब पता करूंगा कुछ नहीं, जो कंस्ट्रेंट के सवाल थे ना उनमें मास लगा दिया, तो मास पे आपको F बराबर ma की इक्वेशन लगानी आनी चाहिए। कंस्ट्रेंट की इक्वेशन आपने निकालना सीखा था और टेंशन के बारे में रिलेट करना भी आप सीख गए, तो बढ़िया बड़े बड़े सवाल भी सॉल्व होंगे। बढ़िया सवाल है कहने को, पर अगर समझ आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या ये हमारे एग्जाम में आ सकता है? हाँ आ सकता है, गलत फहमी मत रहना, कितना टफ थोड़ी आएगा, टफ नहीं है, मतलब वैसे टफ है पर आ सकता है एग्जामिनेशन में बहुत आसानी से। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हाँ ना तो बोलो भाई। हाँ सर बिल्कुल आपकी बात क्लियर है। तो अगले टर्न पर फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहिए, लड़ते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। चलिए बाय बाय, सी यू, सायोनारा, टेक केयर।